मीडिया की नज़रों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, वो कभी भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। और मैंने प्रश्न भी किया था कि जहां हरियाणा प्रदेश में भी 37 विधायक जीत के आए, जनता जो फैसला करती है, जो अच्छा काम करता है, उसी पार्टी को दोबारा से सत्ता सौंपने का काम करती है। अच्छा, कांग्रेस नेता उदित राज ने ये कहा है कि किस प्रकार से देश में पाप किया है, देश की जनता के साथ धोखा किया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। इस प्रकार की बयानबाजी देके वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है, और इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देके वो जरूर मीडिया की नज़रों में रहते हैं। जी धन्यवाद। और सभी पत्रकार साथियों को भी आज जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश की जनता ने महाराष्ट्र, झारखंड और अन्य कई प्रांतों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो उपचुनाव के रिजल्ट आए और अच्छे बहुमत के साथ महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत एनडीए की हुई है, झारखंड में एनडीए को बड़े दल के रूप में, और उपचुनाव में भी जो जीत दर्ज हुई है, मैं सभी पत्रकार साथियों के, सभी चैनलों के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। और ये जीत लोकतंत्र को मजबूत करने का काम जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, उन सब मतदाताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि एक भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश के अंदर राजनीति के मायने क्या होते हैं और लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत करने का काम किया, और सेवा ही संगठन का जो हमारा मूल मंत्र है उसको किस प्रकार से मजबूत करते हुए गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया, और नए भारत का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां, ये उन नीतियों की जीत है, और जनता का विश्वास और जनता की भावनाओं का जो सम्मान हमारी सरकार ने किया है, ये उसी का परिणाम है कि आज एनडीए की इतनी बड़ी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी है। और आपने थोड़े दिन पहले ही देखा जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी प्रकार से आज बहुत अच्छे रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन के पक्ष में आए। लेकिन मुकाबला तो बराबर रहा ना, जो नतीजे पिछली बार थे वही इस बार आए। मतलब पिछली बार भी आपकी सरकार थी महाराष्ट्र में, जनता जो फैसला करती है, जो अच्छा काम करता है, उसी पार्टी को दोबारा से सत्ता सौंपने का काम करती है। अच्छा, कांग्रेस नेता उदित राज ने ये कहा है कि ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी। अब कांग्रेस पार्टी के लोगों की है मजबूरी, ईवीएम को खराब बताते हैं जरूरी, ये तो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है। इस प्रकार की बयानबाजी देके वो सुर्खियों में रहना चाहते हैं। उनके पास कोई सोच नहीं है, कोई नीति नहीं है, और इस प्रकार के उल्टे सीधे बयान देके वो जरूर मीडिया की नज़रों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं। वो कभी भी लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते। और मैंने प्रश्न भी किया था कि जहां हरियाणा प्रदेश में भी 37 विधायक जीत के आए, वहां ईवीएम ठीक थी या खराब थी, उसके बारे में आज तक जवाब नहीं देता। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र एक बड़ी स्टेट है, उसका आने वाले और जो राज्यों में उसके चुनाव होने होंगे, तो उसका असर पड़ेगा। देश में किसी भी प्रांत में चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी वहां जीत के आती है। और कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं, ये उसी का परिणाम है कि कांग्रेस मुक्त भारत होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है, सबसे ज्यादा सीटें जीती है। महाराष्ट्र में पहले भी बड़ी पार्टी थी और अब भी बड़ी पार्टी है, और बड़ी पार्टी के रूप में रहना ही एक बड़ी चुनौती होती है। उसको जनता के आशीर्वाद से पूरा किया। कांग्रेस मुक्त भारत की बात आप करते हो जी, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा तो विपक्ष कहाँ है? विपक्ष बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी हैं, बहुत सारे और भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं। और आज कांग्रेस ने जिस प्रकार से देश में पाप किया है, देश की जनता के साथ धोखा किया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, पूरे देश को कांग्रेस पार्टी के शासन में कितने बदनाम करने का काम किया, रोज घोटाले,
जमीन का घोटाला, आकाश का घोटाला, मतलब जमीन के नीचे का भी, ऊपर का भी, मतलब उन्होंने कहीं कोई जगह नहीं छोड़ी जहां भ्रष्टाचार ना किया हो। और देश के जो गरीब आदमी का हक है, कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के रास्ते से कांग्रेस के नेताओं के घरों में जो धन की बरामदगी हुई होती है, ये बहुत बड़ा पाप कांग्रेस के नेताओं ने किया है। वो पाप उनके सामने है। लेकिन कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों में कुछ हुआ नहीं, करीम मोदी मामले में भी कुछ नहीं हुआ, उन लोगों को क्लीन चिट मिलना, और जनता को पता है कि किस प्रकार से उन्होंने घोटाला किया है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, वो सब जगह दिखता है। और उनकी सत्ता थी और कांग्रेस ने हमेशा से सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया है, और उसकी का ये परिणाम। अब नगर निगम और निकाय के चुनाव आने वाले, क्या पार्टी असेंबल पर लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी का हमारा नगर निगमों में, नगर परिषदों में पहले से ही है। कई कई नगर पालिकाओं में, जो छोटी नगर पालिका होती है, पहली बार होती है, वहाँ थोड़ा हम जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो स्टेट बॉडी पर छोड़ता है। और जिस प्रकार का भी हमारा स्टेट बॉडी की जो टीम फैसला करती है, वो जब चुनाव होता है उसी टाइम ये निर्णय होता है। फिलहाल तो माहौल आपके पक्ष में अभी आज बेशक हमारे पक्ष में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के ढंग से चलने वाली पार्टी है। और जब तक उस काम के लिए बैठक ना हो, जब तक वो कोई बैठक में फैसला ना हो, तब तक कोई चीज लागू नहीं।